अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल व अफ़ज़लिल व अरफ़इल व अशरफ़िल व अकमलिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल हलीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश फरमा लीजिए। कोई ज़बान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या नबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम स्टेज की जीनत बनने वाले जुमला मुकर्रम मोहतरम साहिबीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मेरे भाई मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी नुमान अली नईमी साहब, जिन्होंने अपने उस्ताद मुहतरम की इस खूबसूरत सालाना उर्से मुबारक की तकरीब को इस मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान महफिल के साथ एक खूबसूरत तज़किरे और याद में इसको मनाया और सजाया है। अल्लाह ताला इनकी काविश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, सादुल कुर्रा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो मक्तबातुल कुर्रा है, वो मनहजुल कुर्रा है। मक्तबातुल कुर्रा, मदरसतुल कुर्रा, मनहजुल कुर्रा और बल्कि सूफ़ातुल कुर्रा। जैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूफ़ा यूनिवर्सिटी बनाई थी तो कारी किबला करामत अली नईमी साहब रहमहुल्लाह ताला वो किरात की दुनिया के सूफ़ा थे, यूनिवर्सिटी थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ अपनी रहमतें बरसाए। 27 नवंबर बरोज़ जुम्मा 27 नवंबर 2020 बड़ी 11वीं शरीफ के अयाम थे और ये हरकत कल्ब बंद होने की वजह से वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। तो यकीन जानिए इतनी पजीराई उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिली जितनी पजीराई बाहर की दुनिया में उन्हें मिली। सुभान अल्लाह। बाहर की दुनिया में और अक्सर आपका आना जाना लंदन में यूके और फिर यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है आपकी जो खूबसूरत आवाज़ थी वो अहले ईमान तक पहुंचती थी और न जाने कितने गैर मुस्लिम भी आपकी आवाज़ पर दर्दीदा थे। सुभान अल्लाह। और नुमान भाई को ये एक सादत हासिल है। यकीन करें ये अब तो अपने उस्ताद मोहतरम का रूहानी तौर पर ये सरमाया है माशाअल्लाह। और उन्होंने जो है इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम की एक खूबसूरत जो एक किरात की और इस मैदान कुरान की एक खूबसूरत जो खिदमत है इन्होंने वो अपने ज़िम्मे ली हुई है। लेकिन मैंने ख़ुद जो है जब किबला कारी साहब लाहौर में आते थे, चूँकि नुमान भाई से तो साल से ताल्लुक़ है, मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। तो ये कभी जो है वो जब ये ख़ास कर दाता हुजूर का उर्स मुबारक होता था ना तो नईमी साहब वहाँ किबला कारी साहब तशरीफ़ लाते थे, करामत अली नईमी साहब।
तो ये मुझे कहते हैं जी मेरे उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, और यकीन करें दीवाना था, एक दीवानगी का आलम होता था, दीवानगी का आलम होता था। और ये करंट एक तरफ नहीं था, दो तरफा था। मतलब ये अपनी वीडियोस भेजते थे, उस वक्त तस्वीर भेजते थे, और वाकयातन किबला कारी करामत अली नईमी साहब जो है उस्ताद मोहतरम, वो भी इनसे, यानी ये तो अपनी एक शागिर्दी में एहतराम करते थे ना, वो उस्ताद के कदर कीमत के साथ वो भी बहुत ज़्यादा अपने एक शागिर्द को इज्जत और अफजाई अता फरमाते थे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और देखिए कुरान जो है ना, कुरान ये जो जिसके सीने में कुरान है, जिसकी फिक्र में कुरान है, जिसकी नजर में कुरान है, जिसके ज़ौन में कुरान है, जिसके ईमान में कुरान है, जिसकी जुबान में कुरान है, जिसकी सबात में कुरान है, जिसके कल्ब में कुरान है, जिसकी मुआशरत में कुरान है, जिसकी मईशत में कुरान है, जिसकी अदालत में कुरान है, जिसकी रिश्तेदारी में कुरान है, जिसकी ताल्लुकदारी में कुरान है, और उस कुरान के सदके जिसका ताल्लुक इस कुरान से है, साहिब कुरान कभी उसे नहीं बुला। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये कुरान डायरेक्ट हजूर की बारगाह में इस कुरान की इज्जत करने वालों को, और यकीन करें चूंकि अब एक बड़ी एक मादियत परस्ती का दौर है, और हम इन चीज़ों को जो है वो समझना भूलते जा रहे हैं। जब पर्दे उठेंगे और क़यामत के बाद हशर के मैदान होगा, तो यकीन करें वो मंजर भी दीदरी होगा कि अल्लाह इन कुरान जिन के कुरान सीने में है, अल्लाह उस दिन इनकी किस तरह इज्जत फरमा रहा होगा, किस तरह इज्जत फरमा रहा होगा। मैं खिताब जुमा में भी कई दफ़ा कहता हूँ कि अगर किसी हाफिज कुरान को भी ऐसे यालमून तालमून करने वाले हाफिज ना हो, ठीक है ना, यानी एक रिदम के साथ खूबसूरती के साथ पढ़ने वाले। अब जो अल्लाह ताला सही बुखारी सही मुस्लिम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें फरमाने निशान है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन क़यामत के बाद के हशर के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ों को ये फरमाएगा कि हाफिज अपनी ये तेरी जन्नत है, इसमें कदम रख, और यहाँ से शुरू रुका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह, और वन्नास तक कुरान पढ़ता जा, वन्नास तक कुरान पढ़ता जा। तो अब किबला नुमान अली नईमी साहब एक रीज़नेबल जो हाफिज और कारी हो, अंदाज से अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला हो, तो तकरीबन आधा घंटा तो लग जाता है एक पारे पर जी, तो कम से कम आधा घंटा चाहिए जी। अगर आधा घंटा यानी 30 मिनट लें तो 900 मिनट दरकार है, या 1000 मिनट आप कह लें, अप्रोक्सीमेटली 1000 मिनट चाहिए कुरान मजीद को, यानी रिदम के साथ हजर के साथ पढ़ते हुए, ठीक है ना, वो उसकी सारी तरतीब का ख्याल करते हुए, उसकी जितने भी जो है रमूज़ व औक़ाफ़ हैं, उसकी जितना भी एक खूबसूरत एक अंदाज है, तो 1000 मिनट चाहिए। तो इट मीन के जो है कम अज़ कम जो है वो ये बनते हैं कोई 16 घंटे, अल्लाह, तकरीबन ऐसे ही। ज़रा मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, यानी राउंड अबाउट 16 घंटे बनते हैं। और एक बंदा पैदल चले, यहाँ लाहौर से पैदल चले, तो वो 16 घंटे में मेरे ख्याल में पैदल चलते चलते तो तकरीबन कोई गुजरात और आगे खारियां से भी आगे निकल जाएगा, ऐसे जी। तो ये समझे कि कम अज कम 250 से 300 किलोमीटर ये बनता है जी। और ये दुनिया का नक्शा है, वो जन्नत का नक्शा होगा, क्या जन्नत का नक्शा होगा। यहाँ लाहौर से हाफिज कुरान चले पैदल और कुरान पढ़ता जाए तो वो जेलम तक पहुंच जाएगा, और ये जेलम तो जन्नत पर इस तरह के करोड़ों जेलम कुर्बान है। जब हाफिज कुरान हराम से लेकर वन्नास तक कुरान खत्म करेगा तो पता नहीं अल्लाह ताला उसको कितनी वसी जन्नत। सुभान अल्लाह, क्या बात कर जो है वो एक समझे के कैलकुलेशन आपके सामने बयान की है, तो हुफाज कराम की कितनी इज्जत है। और यकीन करें आज ऊट पटांग दुनिया जो है ऐसे लगी हुई है, ये ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हमें जो कि चमक दमक अच्छी लगती है ना, हम किसी की चमक देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, किसी को नाचते हुए देखते हैं, किसी को डांस करते देखते हैं, किसी को उछल कूद करते देखते हैं, और यकीन करें
ये तो कहते ने जी आन गया कब्रां ते लगन गया खबरां। जब बंदा कब्र में जाएगा वहां तना होगा तो ये सारी दुनिया की रेल फेल चमक दमक ग्लिटरिंग ये सारी यहाँ रह जानी है। और कुरान पढ़ने वाला सीने के साथ यहाँ रखता है, इसी कुरान ने आगे भी वहां साथ देना है। जो हमारे बच्चे कुरान आगे रखते हैं तो इसी जो चीज आगे रखी जाती है वो आगे भी क्या बात है, आगे भी काम आएगी, और जो पीछे रखी जाती है वो वहाँ यहाँ पीछे रह जाती है। तो यकीन जानिए अब चूँकि काफ़ी नात खान भी हैं तो मैंने तो सिर्फ हाज़िरी लगानी थी। मैंने अपना नुमान भाई से कहा था कि चलो मैं तो आ जाऊँगा इंशाल्लाह, मेरे घर की महफिल है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं कारी साहब 10-12 मिनट आपने लाजमन लेने हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ाएं। हम देखें ना हमारा दीन कहाँ रोकता है कि आप अच्छे स्कूल में बच्चे को न डालें, आप पंजाब में डालें, आप लम्स में डालें, आप जनाब बिकन में डालें, आप गैरिजन में डालें, आप LGS में डालें, जहाँ मर्जी डालें। ओ भाई बात यह है कि ये डिग्रियां लेने के साथ उस बच्चे को कुरान भी तो पढ़ना आता हो ना। हम जो है घरों में क्या करते हैं, वो जी हाफिज साहब पढ़ाने आते हैं, कितना जी 500-1000 पे हाफिज साहब का अपना कुरान ही गलत होता है, ठीक है ना। वो जी ओ भाई आप 25,000 का ट्यूटर मंगवा रहे हैं तो किसी अच्छे हाफिज से 10 मिनट भी लगा लें, ठीक है ना। वो जी हाफिज साहब फीस ज्यादा मांग रहे हैं, वहां तो 30,000 मांगते हुए हमारा दिल नहीं कांपता, यहाँ हाफिज साहब को 5,000 देते हुए मैं तो जुम्मे में भी इस तरह की बातें करता हूँ, ठीक है ना। यकीन करें नुमान भाई जब मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे जाते हैं, हालांकि ये बहुत मसरूफ हैं, तो जब मैं कहता हूँ जी आपने मेरे हाफिज की इतनी खिदमत करनी है, इनकी मेहरबानी है, 2-3 जगहों पर गए और लोग बड़े खुश थे। हम क्यों नहीं अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते, हम अपने बच्चों को अच्छा दीन के देने के लिए क्यों नहीं खर्च करते, हम अच्छी दुनिया के लिए खर्च करते हैं। बस यही मेरा पैगाम था जो मैं देना चाहता हूँ और देता भी रहता हूँ। अल्लाह ताला किबला जो है कारी करामत अली नईमी साहब की कब्र को करोड़ अपनी रहमत अता फरमाए, और उनके ये देखे ना कुरान पढ़ने वालों का नाम क़यामत तक रहेगा। ये करामत अली नईमी साहब के ये शागिर्द हैं, आगे ये अपने शागिर्द पैदा कर रहे हैं, और पता नहीं कितने शागिर्द हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर महफिल करवा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी रूह को अलीयीन की अरवाह में जगह अता फरमाए और कुरान पढ़ने वालों का हमें साथी बनाए, और उनके पीछे जब ये पढ़ रहे हों तो हम भी इनके पीछे पीछे लग जाएंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।